मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगम कल्पितरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बृहदारण्यकोपनिषद 1.3.1 शांकर भाष्य पृष्ठ 91। न चोपमर्दित क्रियाकारकादि विज्ञानस्य कर्म प्रवृत्तिरुपपद्यते। क्रियाकारक आदि से ले लेंगे फल। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से जब इनका ज्ञान उपमर्दित हो जाता है तब कर्म में प्रवृत्ति कथमापि कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक संभव नहीं। क्रियाकारक फल विज्ञान ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने क्रियाकारक फल के रूप में ब्रह्म तत्व को ही स्फुरित माना है। ब्रह्मातिरिक्त क्रियाकारक फल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस तथ्य को सिद्ध किया है। इसके विपरीत अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। गीता का 18वां अध्याय। व्यावहारिक धरातल पर कर्म के 5 हेतु हैं, पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं। उनमें तालमेल सामंजस्य साधने पर अभीष्ट कर्म की सिद्धि होती है। लेकिन ये जो 5 हेतु हैं, इनसे प्राप्त होने वाला कर्म और कर्म से प्राप्त होने वाला फल है, ये 7 हो गए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। कर्म के 5 हेतु हो गए, स्वयं कर्म 6ठा हो गया और कर्म का फल 7वां हो गया। ये सब के सब ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से उपमर्दित हो जाते हैं, माने इनका बाद हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मात्म तत्व अविक्रिय विज्ञान स्वरूप सिद्ध होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिनको ब्रह्मात्म तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त है, अर्थात मैं अविक्रिय विज्ञान स्वरूप विभु अद्वय ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार का बोध प्राप्त है, उनके जीवन में कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। तुलसीदास जी महाभाग के शब्दों में
स्वरूप को स्वरूप के अनुरूप चिन्ह लेने पर, पहचान लेने पर या जान लेने पर वस्तुतः कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। व्यावहारिक धरातल पर जो उनके जीवन में कर्म परिलक्षित है वह अकर्म है, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। कर्ता के हृदय में जब तक कर्तृत्व बुद्धि का उदय रहता है या कर्तृत्व बुद्धि जो कि अविद्यक है शेष रहती है, तभी तक उसके द्वारा सबनिष्ठित कर्म की कर्म संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया। बाहर से तत्वज्ञ के जीवन में कर्म परिलक्षित भी हो या परिलक्षित भी हो तो भी अंतर्योग्यता के आधार पर अंतर्निहित अकर्तृत्व के बोध के बल पर उनके द्वारा समनुष्ठित कर्म लोकोपकारक देह यात्रा में समर्थ होने पर भी, अर्थक क्रियाकारी होने पर भी तत्वतः कर्माभास लीला कर्म या कर्म ही सिद्ध है, यह अभिप्राय। विशिष्ट क्रिया साधनादि ज्ञान पूर्वकत्वात् क्रिया प्रवृत्ते है नहीं देश कालाद्यनवच्छिन्ना स्थूलाद्वयादि ब्रह्म प्रत्यय धारिणः कर्मावसरोस्ति। विशिष्ट क्रिया साधनादि ज्ञान पूर्वकत्वात् क्रिया प्रवृत्ति है, क्योंकि क्रिया की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है इसका उत्तर दिया। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जब तक जीव स्वयं को नहीं मानेगा तब तक क्रिया की निष्पत्ति हो ही नहीं सकती है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। करणगत चेष्टा होती है, करण का प्रयोक्ता कर्ता होता है और कर्तृत्व की सिद्धि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में आत्मबुद्धि के बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए कहा 91 पृष्ठ 91 पृष्ठ था ना, हाँ, विशिष्ट क्रिया 92 पृष्ठ साधनादि ज्ञान पूर्वकत्वात् क्रिया प्रवृत्ते है। साधनादि ज्ञान पूर्वकत्वात् क्रिया प्रवृत्ते है। क्रिया की जो प्रवृत्ति होती है, सार्थक क्रिया की प्रवृत्ति, वो तो विशिष्ट ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। कई बार मैंने कहा अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीव स्वयं को समझे तो भी विशिष्ट ही हो गया। विशेषण को अपने स्वरूप पर मर लिया तो विशिष्ट हो गया। साथ ही साथ तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र में बताया गया है कि करण रहित जो व्यक्ति होगा देवदत्त आदि, वो क्षिदिक क्रिया आदि का संपादक भला कैसे हो सकता है। क्रिया से करण का अनुमान होता है, क्षिदिक क्रिया करणजन्य, इस प्रकार से। ऐसे रूपोपलब्धि करणजन्य, रूप की उपलब्धि करणजन्य है, क्षिदिक क्रिया की उपलब्धि जैसे करणजन्य है, तद्वत उसी से फिर क्या होता है, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय का अनुमान हो जाता है। क्रिया को पकड़ लेने पर करण का बोध होता है। क्रिया की निष्पत्ति बाहर हो या अभ्यंतर बिना करण के संभव नहीं है। और करण तक पहुंच जाएंगे क्रिया का आलम्बन लेकर तो कर्ता की निष्पत्ति हो जाएगी। जिससे क्रिया संभव है, जिसमें क्रिया संभव है वो करण, जिसके द्वारा क्रिया संभव है, जो
करण का प्रयोक्ता है उसका नाम कर्ता हो गया। अब क्रिया और करण दोनों का अपनोदन कर दें तो केवल जो चेतन है उसमें कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो है विशिष्ट ज्ञान मूलक ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः कठोपनिषद। तो भोक्तेत्याहु जो कहा तो कर्तेत्याहु भी कह सकते हैं, क्योंकि कल मैंने कहा था भुजिक क्रिया का कर्तृत्व ही भोक्तृत्व है। कर्तृत्व का पूर्ण निवारण हो जाने पर भोक्तृत्व की सिद्धि ही संभव नहीं। क्या भोजन करना कर्म नहीं है? भोजन में प्रवृत्ति प्रीति हो तो कर्तृत्व क्या है? औपाधिक है। भोक्तृत्व भी औपाधिक है। सांख्यों के यहाँ सामानाधिकरण की प्राप्ति नहीं होती। कर्ता कोई और, भोक्ता कोई और। विज्ञानमयाधिकरणम कर्तृधिकरणम जो ब्रह्मसूत्र में है उनके भाष्य से यह सिद्ध होता है। सांख्यों के यहाँ कर्तृत्व जो है प्रकृतिनिष्ठ है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। गीता के 13वें अध्याय में भी सांख्य सिद्धांत समुद्रित है। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष चित धातु जो चेतन है वो भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे व्यष्टि जीवन में बुद्धि को लेकर कर्तृत्व है। बुद्धि को लेकर ही कर्तृत्व की सिद्धि होती है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा। कर्तृत्व की सिद्धि हो जाती है। अब कर्तृत्व को सांख्यवादी विक्रिया मानते हैं। विक्रिया माने विकार। कर्तृत्व विक्रिया है, विकार है। भोक्तृत्व विकार नहीं है। इसलिए सांख्यवादियों का कहना है आत्म तत्व पुरुष तत्व या चित धातु विकार रहित है, निर्विकार है, इसलिए उसको कर्ता नहीं मान सकते। लेकिन भोक्तृत्व विक्रिया या विकार नहीं है। उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम भगवान भाष्यकार भगवान ने गीता के भाष्य में बताया उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है। एक दिन हमने उदाहरण दिया था विद्युत प्रकाश के सानिध्य में घटपट देवदत्त यज्ञदत्त आदि उद्भासित हो जाते हैं। इसमें विद्युत को किसी प्रकार की विकृति की प्राप्ति नहीं होती। उसके सानिध्य मात्र से क्या घटपट आदि भासित हो जाते हैं। सविता सूर्य भगवान जो है प्रकाशते कह दें, सूर्य प्रकाशित है तो प्रकाशन क्रिया का प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व सूर्य में उपचारित है। सूर्य के सानिध्य मात्र से प्रकाश वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। यथावता सविता प्रकाशते जब हम कहते हैं प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व जब हम सूर्य पर मढ़ देते हैं तो हमारी बुद्धि की बलिहारी। वस्तुतः सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व भी उसमें नहीं है। ऐसे ही तो बहुत बढ़िया है। लाला मुख तो नहीं खोलना चाहते थे। कौन? श्री कृष्ण बाल गोपाल। मिट्टी तो खा ही ली थी। मुंह खोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। अभी तो मुंह धोया भी नहीं जीव, वो तो मिट्टी काम से लगा हुआ है। अनिच्छन्नप नहीं खोलना चाहते थे तो अभी मातृकोप रविरश्मि पूज्य गुरुदेव का वाक्य है। यशोदा मातृकोप रविरश्मि अधर कमल पर पड़ते ही कमल चाहे न चाहे सूर्य की रश्मि पर गई तो विकसित हुए बिना रह नहीं सकता। मातृकोप रविरश्मि के पड़ते ही अनिच्छन्नपि मुँह खुल गया। अब तो पकड़ में आ जाएंगे तो डंडे तो नहीं, चांटे तो पड़ ही जाएंगे फिर। क्यों?
मक्खन चुराता है तो कौन है? चोर मंडली में हमारे घर की भी चोरी होती है, औरों के आपस में सखा लोग हैं, सब मिलके यहाँ भी चोरी कर लेते, वहाँ भी चोरी कर लेते। इसमें तो प्रयोजन है मस्त मौला अराजक तत्व कंस के पास गोरस न जाए। मुस्तंडे जो हैं कंस आदि मथुरा में बैठे हुए, वो भी एक था कि शहर में जाने मत दो दूध घी, कभी कभी करते ना। ये कंस के राज्य में चला जाएगा तो सारे मक्खन इत्यादि चट कर जाएंगे, तो सब मिल कर के यहाँ लूटा वहाँ लूटा, अर्थात ब्रज की सामग्री ब्रज में रह गई, सबके हृष्ट पुष्ट हैं। ऐसा तो नहीं है कि दुर्बल हो। मक्खन खाने की लत है तो कोई बात नहीं, मिट्टी खाने की लत से तो यह देखा देखी नेता है। सब बच्चे मिट्टी खाने लगेंगे तो पूरे ब्रजवासी पीलिया रोग से संतप्त हो जाएंगे, तो कंस की दाल गल जाएगी। तो माखन चोरी को लेकर कितनी शिकायत करो, माँ अनसुनी कर देती थी। क्या बात है, हमारे घर में तुम्हारे बच्चे चुरा लेते हैं, नेता हमारा बेटा है, तुम्हारे घर में फिर तुम्हारे बच्चे भी शरीक हो जाते हैं चोरी में, कोई बात नहीं। लेकिन मिट्टी खा ली तो फिर क्या है, मुख खोला तो नहीं चाहने पर ही मुख खुल गया तो क्या हुआ, मिट्टी के स्थान पर क्या दिखने लगा, वो ब्रह्मांड दिखा दिया, चमत्कार दिखा दिया। मिट्टी तो दिखाई नहीं पड़े, फिर क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश और सब यक्ष किन्नर राक्षस जलचर स्थलचर नवचर दिखाई पड़ने लगे, पर्वत समुद्र आदि विराट स्वरूप अपने मुख में दिखा दिया। अब माता तो माता है, वात्सल्य रस की प्रगल्भता के कारण, और कहीं कहीं क्या होता है, माधुर्य रस की प्रगल्भता के कारण ऐश्वर्य रस छिप जाता है। माता ने सोचा किसी ने टोना टापर कर दिया है लाला को, ये सब अलाई बलाई दिखाई पड़े। वात्सल्य रस में क्या होता है, वात्सल्य रस में ऐश्वर्य छिप जाता है, माधुर्य रस में ऐश्वर्य छिप जाता है, सख्य रस में भी प्राय ऐश्वर्य छिप जाता है। इसीलिए ये कहा। तो विशिष्ट ज्ञान से ही क्रियाकारक फल की सिद्धि हो सकती है, तो व्यक्ति की कर्म में प्रवृत्ति संभव है। और जब निर्विशेष आत्म तत्व है, अविक्रीय आत्म तत्व है, देश काल वस्तु आदि से अपरिच्छिन्न आत्म तत्व स्थूल है, सर्वथा अद्वय है, और इस प्रकार जिसको ब्रह्म प्रत्यय प्राप्त है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, कर्मावसरोस्ति नाम, कर्म का अवसर ही प्राप्त नहीं है, मिथ्या ज्ञान मूलक कर्म है। पहले भी मैंने बताया, देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्णः नहीं कर्म मूलम, श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23। भिक्षु गीतम, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। देहस्त्वचित, देह तो अचित है, पुरुषोयम सुपर्णः, अयम पुरुषा सुपर्णः, यह जो पुरुष है सुपर्ण है, सुपर्ण माने चिन्ह मात्र है, अविक्रिय विज्ञान घन है, शोभन पक्षी माने चिन्ह मात्र है। तो न यहाँ कर्म संभव है न वहाँ, न उससे कर्म संभव है न इससे, न इससे संभव है न उससे। निर्मूल होकर के भी कोई दिखाई पड़े तो यही तो माया है। एक मार्कंडेय था ब्रह्मचारी, हमारे गुरु भाई थे एक और, अब वो गुजरात में दिखाई पड़ा, 28 साल पहले उज्जैन में मिला था, अब नहीं दिखता, सिद्ध हो गया या शरीर छोड़ दिया पता नहीं। बिहार का था, मिथिलांचल का, भूमिहार कुलभूषण। तो बहुत बातूनी था, उसका नाम मार्कंडेय इसलिए रख दिया गया कि मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी हमारे गुरु भाई से कुछ पढ़ा था, और बड़ा विकट था, कैलाश वालों का शिष्य था, अपने गुरु से ही भिड़ गया, वो वहाँ से हटा दिया गया, और दोनों भूमिहार। तो फिर हमसे उसने कहा बहुत गंभीर होकर, महाराज आपके शरीर में कई रोग हैं। हमने कहा अच्छा दवा बताओ। अमुक महीने में पुष्य नक्षत्र जब हो तब अमर वेल, अमर लता, अमरी के जड़ को मिट्टी खोद के 3 फीट नीचे से जड़ निकालिए, उसको धो करके इस ढंग से पीस करके रस बनाइए, उसमें ये चीज़ डालिए, एक खुराक में ही आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। हमने कहा वाह, हम ही को ठगने के लिए तुमने अमरलता की क्या है, मूल स्वतंत्र है क्या है। जिस बेल
अमर बेल, अमर लता सुनहरी होती है, और वसंत ऋतु में जिस वृक्ष या लता इत्यादि के ऊपर वो छा जाती है पीली पीली, उसमें सुनहरे फूल भी निकलते हैं, और मधुकर वृंद क्या हैं उसके रस का आस्वादन भी करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मरूप वृक्ष के समाश्रित अमर बेल है उसका अपना कोई मूल नहीं। माया जो है अमर लता अमर बेल के समान है, अपना कोई मूल नहीं। लेकिन ब्रह्मरूप वृक्ष के समाश्रित होकर अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप फूल को फलती है, और सुख दुख इत्यादि फल को भी देती है। उन्मत्त जो देहासक्त प्राणी हैं वे उस फल का भोक्ता भी हो जाते हैं। ऐसा यहाँ कहा गया कि नहीं कर्म मूलम, न जड़गत कर्म है न चेतनगत, तो आध्यात्मिक कर्म है, और जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ नहीं सकती है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा चिज्जड़क ग्रंथि ही मिथ्या है, चिज्जड़क ग्रंथि। इसमें आचार्यों के अनुसार पूज्य गुरुदेव एक शब्द बोलते थे, निस्संध निबंधनात्मिका चिज्जड़क ग्रंथि। फिर हमको संक्षेप शारीरक आदि में वो शब्द भी मिल गया, निस्संधि निबंधनात्मिका चिज्जड़क ग्रंथ। निस्संधि निबंधनात्मिका चिज्जड़क ग्रंथि। क्या शब्द बोले भारद्वाज जी? हाँ ठीक, सारे गवा पौधा निशा निस्संधि निस्संधि निबंधनात्मिका चिज्जड़क ग्रंथ। ऐसी गांठ जिसकी संधि न दिखाई पड़े उसका खोल पाना सुगम है क्या? क्या ऐसी गांठ जिसकी संधि न दिखाई पड़े उसका खोल पाना बहुत कठिन है। निस्संधि है, निबंधनात्मिका है, ऐसी गांठ है जिसकी संधि का दर्शन कर पाना कठिन है। मानो संधि है ही नहीं, और बंधन में वो गांठ डाल देती है चिज्जड़क ग्रंथि। निस्संधि निबंधनात्मिका चिज्जड़क ग्रंथि। सचमुच में गांठ पड़ी हो तब तो संधि दिखाई पड़े ना। निरवयव निरवयव दोनों का संयोग नहीं हो सकता। प्रकृति पुरुष का भी तात्विक संयोग नहीं हो सकता, सावयव निरवयव का भी तात्विक संयोग नहीं हो सकता। दो उंगलियों का ऐसे संयोग हो गया तो दोनों सावयव हैं, तो सावयव सावयव का संयोग होता है। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधिभर्तर सभा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग माने प्रकृति पुरुष का संयोग कैसे होगा? प्रकृति भी निरवयव है, पुरुष तो निरवय ही, स्वप्रकाश निरवयव है ही। अब वो जय वो श्री भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी सांख्य तत्व कौमुदी नामक ग्रंथ में सांख्य सम्मत प्रकृति को नश्वरता के चपेट से मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया युक्ति का प्रयोग किया। प्रश्न उठा पूर्व पक्ष की ओर से कि सत्व रजस तमस 3 गुण हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, समर्थन कर रहे हैं बीच बीच में समर्थन भी हो जाता है। सत्व रजस तमस 3 गुण हैं, ठीक है। इन 3 गुणों को अवयव क्यों न मान लें प्रकृति का? सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो। क्या हुआ? सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये भी एक विचित्र पहेली है। ऐसा भगवान व्यंग्यार्थ बहुत बोलते श्री कृष्ण भगवान। आखिर वो ब्रजवासी ठहरे, हंसमुख ठहरे। ऊर्ध्वमूल मदर शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अश्वत्थ अव्यय कैसे होगा? प्राहु या अश्वत्थ माने पीपल, अश्वत्थ माने स्व, कल भी रहेगा यह कहना कठिन है। कल तक भी टिकाऊ रहेगा यह कहना ठीक है, कठिन है।
अस्वस्थ को अव्यय कहते हैं। क्या ये उपहास हो गया नहीं? जो वृक्ष, संसार वृक्ष अस्वस्थ है, माने अर्थ क्या हुआ? कल तक भी रहेगा या नहीं कह पाना कठिन है। अव्यय उसको कहते हैं। उपहास हुआ या नहीं? तो कहीं व्यंग्यार्थ में भी भगवान बोलते हैं। यहाँ भी है सत्वम रज, साहित्य का बोध हो गया। सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवाः। प्रकृति त्रिगुणमयी है या प्रकृति से त्रिगुण उत्पन्न होते हैं। अगर प्रकृति को पृथक से माने तो अचित पदार्थ के 25 प्रभेद होंगे या 24 या सब अधिक 26। प्रकृति ना बोल के सत्व रजस तमस बोल दें तो 2 संख्या की वृद्धि हो गई या नहीं? तो अचित पदार्थ के 26 भेद हो गए। और प्रकृति भी बोल दें और त्रिगुण भी बोल दें तो 27 भेद हो गए, 27 नक्षत्र। तो इसके अनुसार तो 27 होना चाहिए। किसके अनुसार? भगवद गीता के 14वें अध्याय के श्री कृष्ण भगवान के वचन के अनुसार। सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवाः। गुण जो हैं प्रकृति से समुद्भूत हैं, संभव हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो 3 गुण हो गए और एक प्रकृति हो गई, तो 4 तो यही हो गए। बाकी जो 23 हो गए महत्तत्व से लेकर, तो 27 तत्व तो अचित पदार्थ के हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवाः। अब आगे उपहास क्या किया? निबधनन्ति महाबाहो। महाबाहो माने तुम्हारे बाएं अधिकार संपदा का द्योतक है, भुजदंड लंबे हैं। तो इसका मतलब है तुम्हारी पकड़ में ये बंधन आ सकता है। निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अव्ययम, अव्यय जो पुरुष है उसको देह में बांधते हैं। कौन? ये त्रिगुण। अव्यय है और बंधन का विषय भी बन जाता है। क्या? वहाँ भी अव्यय है। ऊर्ध्व मूल मधर शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम। और यहाँ निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अब अपने आप में हो गया कि अव्यय को अगर बांध दिया गया इसका मतलब है कि बंधन मिथ्या है। निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो मैंने कहा, किसका कहा? सांख्य तत्व कौमुदी में वाचस्पति मिश्र महानुभाव ने प्रकृति को सावयव होने से बचाने के लिए सांख्य तत्वों की ओर से, सांख्यों की ओर से अभिव्यक्ता का काम किया। क्या कहा उन्होंने? अनागंतुक संयोगशील की सावयवता असिद्ध है। हाँ, अनागंतुक संयोग को लेकर किसी भी वस्तु की सावयवता असिद्ध है। सत्व रजस तमस कब से हैं ये नहीं कह सकते। आगंतुक संयोग या अनागंतुक, आगंतुक संयोगशील अगर प्रधान होता, प्रकृति होती आगंतुक संयोगशीला, शीला दीक्षित होती, आगंतुक संयोगशीला होती तो क्या होती? सावयव हो जाती। अनागंतुक संयोग होने के कारण प्रकृति में सावयवत्व की प्रसक्ति नहीं है। अनागंतुक संयोगशील निरवयव होता है, आगंतुक संयोगशील जो होता है वो सावयव होता है। कहाँ से बोल रहे? सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र जी ने जो प्रकृति को सावयव होने से बचाया वह युक्ति है। यह हुआ। ज्ञान पूर्वकत्वात् क्रिया प्रवृत्ते है। इसलिए भागवत के दूसरे स्कंद में क्या कहा गया? लक्षणैः अनुमापकैः। लक्षणैः अनुमापकैः भागवत दूसरा स्कंद। ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब अनुमापक हेतु हैं। कर्णग्राम की विद्यमानता से
उसके प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान होता है। अगर कोई चेतन कर्ता ही नहीं होता तो कर्णग्राम का प्रयोक्ता कौन होता? लक्षण ही है, अनुमापक ही है। ये अनुमापक लक्षण है। कौन? अनुमान कराने में हेतुभूत कौन? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि। करण जो होता है वो कर्ता का अनुमापक होता है, अपने प्रयोक्ता का अनुमापक होता है। ऐसे किसका? ठीक है, तो महत्त्व हमारे जीवन में बुद्धि होकर प्रतिष्ठित है या नहीं? अहम तत्व हमारे जीवन में अहंकार होकर प्रतिष्ठित है या नहीं? और प्रकृति जो हमारे जीवन में अविद्या वृत्ति या विद्या होकर सुसुप्ति में प्रतिष्ठित है या नहीं? ये सब चित्त हैं या चित्त? अब उनको कहना दिए, क्या पता चित्त ही हो। और धीरे से बोल रहे कि कहीं बेटा होगा या बेटी होगी। बेट जिधर लगा दें जोशी बेट। अरे भाई वृद्धावस्था में ज़रा लिखने में कमज़ोरी हो गई, मैंने तो बेटा लिखना चाहता, बेटा ही लिख गया। अब बेटी हो गई भाई, वो धोखे में वो ई लगाना भूल गया था। ज्योतिषी जी से किसी ने पूछा कि महाराज पत्नी गर्भवती है, बेटा होगा हम या बेटी होगी? उन्होंने कहा लिख के देता हूँ, लेकिन हो जाने पे खोलना कागज़, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने लिखा बेट। क्या ये हुआ या नहीं? सांब को गर्भवती बना के ले गए। देखो बड़े घर में नास्तिक बहुत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण मैंने कम्युनिज्म आज ही की थोड़े है, कम्युनिज्म जो है आज ही का थोड़े है। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा आदि के चरण धोते थे, बहुत आदर करते थे। दुर्वासा इत्यादि जो है कोई भोजन की लालसा से नहीं, भगवान श्री कृष्ण की लालसा से द्वारका आते रहते थे किसी न किसी ब्याज से। बेटे पोतों ने सोचा कि रबड़ी ये सब खा जाते हैं लोग, हमारे पिता तो वृद्ध हैं, अकल थोड़ा कम है, मंद। भगवान के घर में भी नास्तिक होते हैं। सब छोरों ने मिलके युवकों ने मिलके कहा कि इन लोगों में दम भी है या केवल पूरी पराठे खाने आ जाते हैं, बताओ। यहाँ तक कि बात तो बहुत विचित्र है। दुर्वासा जी ने कहा है श्री कृष्ण तो मेरे शिष्य हो ना, हाँ, आज मुझे तो बैलगाड़ी से यात्रा करने की या तांगे से यात्रा करने की इच्छा है। गुरुदेव क्या चाहिए? जो एक बैल का काम तू कर, एक तुम्हारी कौन करे? रुक्मिणी करे। हाँ। जोत दिया। हाँ महाराज जो आज्ञा। अब टिक टिक चाबुक लेके दुर्वासा जी एक उधर मारे एक उधर मारे। अब बेटे पोते कहे अरे राम मेरी माँ की स्थिति, मेरे पिता की, कैसे भोले भाले हैं देखो दुर्वासा ऋषि पे। तो परीक्षा लेने भेज दिया। शाम को गर्भवती बना के कृत्रिम पेट वोट। बेटा, हिंदी वाले कहते बेटा होगा या इसके गर्भ से बेटी? उन्होंने कहा बेट होगा जो तुम्हारे वंश का संहार करेगा। न बेटा न बेटी, बेट। बात है बेटे निकला मुसलकट। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि विशिष्ट में ही कर्तृत्व होता है, निर्विशेष में कर्तृत्व नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य या उनके अनुगत या स्वतंत्र रूप से आचार्य कोटि प्रविष्ट श्री रामानंदाचार्य इत्यादि ने जो जीव को स्वभाव से कर्ता भोक्ता माना तो ठीक है, उनके प्रस्थान के अनुसार। विशिष्ट जब मानते हैं तो विशिष्ट में कर्तृत्व तो स्वाभाविक है। विशिष्ट जब वो मानते हैं तो विशिष्ट में कर्तृत्व स्वाभाविक है। ये कहा नहीं देश कालाद्यनवच्छिन्ना स्थूलाद्वयादि ब्रह्म प्रत्ययधारिण कर्मावसरोस्ति। जो महान भाव ऐसे हैं कि आत्मा को कालकृत परिच्छेद, देशकृत परिच्छेद आदि से वस्तुकृत परिच्छेद शून्य मान चुके हैं। कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत विविध परिच्छेद शून्य,
मान चुके हैं, अर्थात नित्य मान चुके हैं, विभु मान चुके हैं, अद्वय मान चुके हैं, अस्थूल भी जानते हैं, अद्वय जानते हैं, इस प्रकार से अगुण जानते हैं, अक्रिय जानते हैं। ब्रह्म प्रत्ययधारिणः, इस प्रकार जो ब्रह्मात्म वृत्ति से संपन्न महानुभाव हैं, कर्मावसरोस्ति न, उनके जीवन में कर्म का कोई अवसर ही नहीं है। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। क्या है? कर्तृत्व विहीन उनका जीवन है। वो अवैधनाथ जी, साक्षी जी उन दिनों बहुत चर्चित थे वृंदावन। वो एक सभा बुलाई श्री वामदेव भाग ने, हमको भी बुला लिया। हम शंकराचार्य नहीं रहे होंगे, दैव योग से हमारे जिनका नाम लिया वो बाद में आए सभा में। तो दंडी स्वामी देख के उनके मन में बहुत कष्ट हुआ होगा। और उनके पहले, हाँ नहीं, बात ये थी कि हमने पूछा स्वामी वामदेव जी महाराज से कि कोई विषय दीजिए तो उस पर बोलूँ, या शिष्टाचार में बोलना है, या किसी विषय पर बोलना है। तो स्वामी वामदेव जी महाराज ने कहा कि मुक्ति पर बोलना है, वेदांतियों के यहाँ मुक्ति का स्वरूप क्या है, इस पर बोलना है। मान लीजिए आधा घंटा हम बोले तो 20 मिनट बोल चुके होंगे, तब वो महानुभाव आ गए। अब उनको अवसर मिल गया, बाद में तो आए तो बाद में तो बोलना ही होगा उनको। इन वेदांतियों ने संसार को अकर्मण्य बना दिया। ये कोई दंडी स्वामी है, देखिए क्या बोल गए। शंकराचार्य उनके अनुयायियों ने संसार को निकम्मा बना दिया। अब मैं मुँह खोलूँ हाँ, तो वामदेव भाई फिर भी मैंने बीच में बोल ही दिया, शबरी भीलनी थी या नहीं? हाँ ऐसा। हमने कहा कहाँ लिखा भीलनी थी? नाम था शबरी का, शबरी या भीलनी थी? ब्राह्मणी थी। अब महाराज इसका मतलब क्या है? तो लोगों का कहना है जिन्होंने जगत को मिथ्या समझा उन्हीं के पौरुष पर जगत टिका हुआ। क्या? सबसे पहले क्रांतिकारी नारद जी जगत को मिथ्या मानते या नहीं? उसके बाद कौन लेंगे? भृगु जी जगत को मिथ्या मानते या नहीं? वशिष्ठ जी जगत को मिथ्या मानते या नहीं? व्यास जी जगत को मिथ्या मानते या नहीं? इसका मतलब क्या? शंकराचार्य जी जगत को मिथ्या मानते या नहीं? अरे जगत को मिथ्या मानने वालों ने तो जगत को जीवित किया है। जितने आचार्य हैं सब के सब, श्रीमन नारायण से लेकर सब के सब जगत को मिथ्या मानते हैं। मिथ्या शब्द से चिढ़ने की आवश्यकता, उपनिषद मिथ्या मानती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये शंकराचार्य का मूल वाक्य नहीं है, मूल वाक्य निरालंबोपनिषद का है। इसका मतलब क्या है? न बंध्या पुत्र के समान असत, न ब्रह्म के समान कूटस्थ सत्य, और परिलक्षित है, अर्थ क्रियाकारिता संपन्न है। तो बहुत साहित्यिक शब्द है मिथ्या, इससे चिढ़ने की क्या जरूरत है? मिथ्या माने अमुक दृष्टि से असत कहते नहीं बनता, अमुक दृष्टि से सत कूटस्थ सत कहते नहीं बनता। अस्तित्व भी अर्थ क्रियाकारिता है, सद सत तो कोई पदार्थ हो नहीं सकता, इसलिए मिथ्या है। तो हमने संकेत किया कि विशिष्ट ज्ञान जब तक का विशिष्ट ज्ञान, तुलसीदास जी कौन थे भाई? कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। देखो मोह मूल अज्ञान, कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। चिज्जड़ ग्रंथि को मिथ्या मानते थे, यह सत्य। जड़ चेतने ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। श्री रामानुजाचार्य इत्यादि बिल्कुल ठीक बोले। वो जो विशिष्ट ही मानते आत्मा को और परमात्मा को भी, तो उनके मत में ईक्षण भी और जीव का कर्तृत्व भी, परमात्मनिष्ठ ईक्षण भी और जीवनिष्ठ कर्तृत्व भी ठीक है। क्यों ठीक है? जब विशिष्ट मानते हैं तो कर्तृत्व शोभन है,
तो बहुत ही सहृदयता पूर्वक अद्वैत मत की रक्षा की यानी श्री रामानुजाचार्य जी ने। जिस तत्व को कर्ता माना उस तत्व को विशिष्ट माना। क्या ईश्वर को जगत का कर्ता माना तो ईश्वर को विशिष्ट माना, विशिष्ट अद्वैत। अच्छा, जिसको जीव को कर्ता माना तो फिर उसको विशिष्ट माना। तो विशिष्ट भूमि में, विशिष्ट विशेषता की भूमि में तो हम भी कर्ता भोक्ता मानते हैं, तो उन्होंने क्या अपराध किया? अगर वो निर्विशेष मानते, निर्धर्मक मानते, स्वरूप से निर्गुण मानते, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात करते तो उनको टोका जा सकता है। जो उन्होंने तत्व ही विशिष्ट माना तो विशिष्ट में कर्तृत्व तो शंकराचार्य मानते हैं। बहुत बढ़िया वाक्य है ये। वासनावशात उद्भूतस्य आभासत्वात्। अच्छा, हम वो भरने लगे आनंदगिरी 91 पेज भाष्य अंतिम पंक्ति। विशिष्ट क्रिया साधनादि ज्ञान पूर्वकत्वात् क्रिया प्रवृत्ते नहीं देश कालाद्यनवच्छिन्ना स्थूलाद्वयादि ब्रह्म प्रत्ययधारिण कर्मावसरोस्ति। जिन्होंने आत्मा को स्थूल मान लिया, स्वरूप से ही अद्वय मान लिया आदि, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत पर वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन मान लिया, जान लिया, ब्रह्म प्रत्ययधारिण। इस प्रकार ब्रह्मात्म बोध से जो संपन्न है, कर्मावसरोस्ति न, उनके लिए तो कर्म का कोई अवसर ही नहीं है। माने उस विज्ञान की दशा में कर्म संभव ही नहीं है। कर्म संभव नहीं है मतलब यावत जीवन शारीरिक कर्म इत्यादि लोक संग्रह निमित्तक कर्म होने पर भी उस कर्म की कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक अभिव्यक्ति न होने के कारण लीला कर्म, कर्माभास, भास या अकर्म संज्ञा 3 शब्द का प्रयोग होता है। भक्तों के बीच में बोलना हो तो क्या बोलें? लीला कर्म। झूमने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया बोले महाराज। अब वहाँ कह दिया कर्माभास तो चांटे मारने दौड़ेंगे। कहाँ कैसा बोलना चाहिए? भक्तों के बीच में बोलना हो तो बिल्कुल कर्माभास नहीं बोलिए, वो आभास ही बना देंगे फिर। लीला कर्म, आहा बहुत बढ़िया। महापुरुष जो हैं लीला कर्म करते हैं, भगवान जो हैं लीला कर्म करते हैं, कि लीलाधर हैं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, हलवा पूरी देंगे। कर्माभास कह दिया तो चांटे देंगे। अक्षर वेदांतियों की सभा हो तो अकर्म बोल दीजिए, कर्माभास बोल दीजिए। भक्तों के बीच में कभी भी कर्माभास शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लीला कर्म, प्रसन्न हो गए। क्या बोलने की बात है ना। वेदांतियों के बीच में, अब पूज्य गुरुदेव का वाक्य बोलता हूँ, वेदांतियों के बीच में बोलना हो तो आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है। भक्तों के बीच में आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है। हलवा पूरी पाइए। आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना है भाई। सदा तद्भाव भावित, हलवा पूरी देंगे, दक्षिणा भी दे देंगे। और अगर कह दिया कि आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम है, भगाओ भगाओ, ये कहाँ से आ गया? वृंदावन की सीमा में रहने योग्य नहीं। तो बोलने का ढंग हुआ या नहीं? तो भक्तों के बीच में साहित्यिक भाषा में क्या बोलेंगे? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, भक्त भी मानेंगे। और आनंद सिंधु में भव सिंधु का विभ्रम हो गया है तो भक्त नहीं स्वीकार करेंगे। बोलने की शैली भी सीखनी चाहिए। मान लो एमए हो गया तो अभी उसको शिक्षाविद बनाने के लिए क्या होता है? एमफिल है, पीएचडी है, और क्या क्या होता है? पहले होता था बीएड आदि की। तो पढ़ा। अच्छा, भगवद गीता में भगवान ने प्रशिक्षण दिया या नहीं? न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, ये प्रशिक्षण है या नहीं? अनारी वेदांती मत बनो। कर्मों में जो अधिकृत हैं उनको कर्म में लगाओ, स्वयं भी लग जाओ, तब उन लोक संग्रह होगा तुम्हारे देखा दे। ये क्या है जी?
वेदांताचार्य को भी प्रशिक्षण दिया है यानी भगवान न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयत। हाँ, स्वयं भी जूते उनको भी जोत दे, ये हुआ। इसलिए ज्ञानावेश वैराग्य का आवेश उचित नहीं। उसमें क्या है, अनधिकृत व्यक्ति को भी व्यक्ति ज्ञान दे देता है और गृहस्थाश्रम में रहने योग्य या जाने योग्य व्यक्ति को भी बाबा बनाकर, जैसे कि एक हैं भृगु जी, एक आया उत्तराखंड का व्यक्ति, माघ महीने में स्वामी जी से कहा इनको तो कम से कम भगवा कपड़ा दे ही देना चाहिए, और फ़ोन करता रहता था सुंदरी लड़कियों को। उसको भेजा गया उत्तराखंड। इनकी दृष्टि से तो दंडी स्वामी हो गया होता है, ये बाद में हो या ना हो, वो तो दंडी स्वामी हो ही गया होता। परख बहुत बढ़िया आते ही महाराज, गोरा चट्टा है भी वो व्यक्ति, नाम नहीं लूँगा कमलनाथ आनंद सरस्वती जी महाराज आधिराज की जय ऐसे ना, इसीलिए का जो गृहस्थ होने के लिए फ़ोन का प्रयोग भी वो लड़कियों को फ़ोन करने में करता था। वो व्यक्ति एक हमारे यहाँ हैं भृगु चैतन्य ब्रह्मचारी जी, भृगवानंद सरस्वती उनकी दृष्टि से तो उसी दिन उसको भगवा कपड़ा दे देना चाहिए था, ये नहीं। भोजनादि प्रवृत्ति अवसर वत स्यातिथि चेत। अब कहा पूर्व पक्ष, अरे भाई मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू, नित्य कर्म कर्ण की बात आवे तो कहते हो बिल्कुल कर्म का अवसर ही नहीं है, कर्म हो ही नहीं सकता, स्वरूप कर्म की वही स्वरूप ही चीज है स्वर्ग के लिए अग्निहोत्र की बात कहें तो अरे भाई हम तो सोहम शिवोहम, किससे बात करते हो, कर्म का कोई अवसर ही नहीं है। लेकिन भोजन वो तो कोई बात नहीं भाई, वो तो ज़्यादा तूल ताल मत करना, ज़रा पकौड़ी ज़रा पापड़ थोड़े से मक्खन भी हो जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई बात नहीं, थोड़े से रबड़ी हो जाए, थोड़े से खीर, ज़्यादा तूल ताल मत करना हाँ 5-7 सब्जी बनवा देना, थोड़े पराठे आदि की व्यवस्था कर देना, थोड़े मक्खन हो जाए तो बहुत बढ़िया, खाजा हो जाए तो और क्या कहना, लेकिन ज़्यादा तूल ताल मत करना एक महात्मा जो है गंगा जी के इस पार से उस पार परिक्रमा करते थे, बड़े विरक्त थे, और 2-4 भक्तों को लेकर मंडली को लेकर यात्रा करते थे। तो लोगों को मालूम पड़ गया था इधर से उधर का, गोमुख से लेकर वहाँ तक गंगा सागर ऐसे। तो जाते तो लोगों ने गांव के बाहर कुटिया बना के रख दी थी, 1 साल में नंबर तो आ ही जाएगा, 1.5 साल में जब, तब वो उनका तकिया कलाम था, जैसे हमारे सुरेश जी का तकिया कलाम है मतलब हाँ, हर 3 वाक्य में मतलब ये है, मतलब तकिया कलाम तो वो कहते थे सुनो बचवा ज़्यादा तूल ताल मत करना, थोड़े पकौड़ी ये सब, हाँ हम लोग आते ही कब हैं, ज़्यादा तूल ताल मत करना, 1 साल में तो एक, हाँ महाराज हाँ सब जानते थे, तूल ताल न करने का मतलब है 25-30 सामग्री तो होनी चाहिए भोजन में ज़्यादा तूल ताल मत करना। तो जब स्वामी विपिन चंद्र जब थे तो उनके ननिहाल भी और ससुराल भी वृंदावन में, तो ननिहाल पहुँचे। अब मैं विरक्त होने का अभ्यास कर रहा हूँ मामी जी, ज़्यादा तूल ताल मत करना, बस रोटी सब्जी। मामी ने कहा भूखे रह जाओगे विपिन, ज़्यादा बैराग का परिचय मत दो। अरे मैं जो कह रहा हूँ ना, रोटी सब्जी दाल बना के रख दी। अब वो जय स्वामी स्वयं बताते थे ये क्या हो रहा है, यूँ तो उंगली अपने आप 5-7 सब्जी के साथ भोजन करने की आदत थाली में। मामी जी मेरा बैराग समाप्त हो गया, और रात में फिर तो मैंने पहले ही कहा था अच्छा सुनो भोजन बना के मैंने रखा 5-7 सब्जी, अब लो बैराग पूरा हो गया ना तुम्हारा क्या अर्थ हुआ। इसीलिए कहा कि भोजन आदि प्रवृत्ति अवसरवत, भोजन आदि की प्रवृत्ति का अवसर प्राप्त है महाराज, तो नित्य कर्म के बारे में अवसर नास्ति, अवसरो न अवसर कर्मावसरोस्ति न,
न कर्मावसरोस्ति, ये कैसे कहा? भोजन आदि में तो भोजन आदि का अवसर प्राप्त है और कर्म करने का अवसर ही प्राप्त नहीं है। उत्तर देते हैं इति चेत, ऐसा पूर्व पक्ष कहे तो ना, ये भी ठीक नहीं। अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वाद भोजनादि प्रवृत्ते आवश्यकत्वानुपपत्ते। हाँ भाई, भोजन तो बहुत आवश्यक है। हाँ, वकालत बढ़िया है, कोई झूठ का सन्निवेश नहीं है। अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वात्, अविद्यादि केवल, इन्होंने दूसरे में शास्त्रानपेक्षत्वम केवलत्वम टिप्पणी लिखी। अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वाद भोजनादि प्रवृत्ते आवश्यकत्वानुपपत्ते। अविद्यादि कौन हुए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो भोजन में द्वेष होगा तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं। अविद्या, अस्मिता, राग तक रखें। अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वाद भोजनादि प्रवृत्ते। केवल क्यों कहा? शास्त्र के द्वारा विधेय नहीं है। भोजन करना चाहिए, कोई विधि है कहीं? जो रागता प्राप्त होता है, अगर वो विधेय हो जाए तो शास्त्र मारक होंगे या तारक? मारक होंगे। जो रागता प्राप्त है, स्वारस्य की प्रीति जिसमें है, उसी का विधान शास्त्र अगर कर देंगे तो शास्त्र तारक हुए या मारक? मारक हुए ना। आजकल हम शंकराचार्य से जनता क्या अपेक्षा रखती है? बुरा न मानो, होली है महाराज, जरा ब्राह्मण घर की बेटी है, खटपट है, दूसरी शादी की आज्ञा दे दीजिए, जरा विधवा विवाह की अनुमति दे दीजिए, जरा दूसरे वर्ण की बेटी लेने की या घर दूसरे वर्ण को बेटी ब्याहने की अनुमति दे दीजिए। मतलब क्या ये ना? तब तो आप उधार गिने जाएंगे। हो गया। तो जो रागता प्राप्त है उसका अगर शास्त्र और संत भी विधान कर देंगे तो वो मारक सिद्ध होंगे या तारक? समझ गए ना? जो अपेक्षा रखते हैं उनकी अपेक्षा की पूर्ति उसी रूप में कर दी जाए तो हम मारक सिद्ध होंगे या तारक? इसलिए बहुत बढ़िया कहा, अविद्यादि दोष मूलक ही भोजनादि हैं। लेकिन नित्य कर्म इत्यादि जो हैं वो शास्त्र सम्मत हैं। तो मैंने क्या कहा? भोजन करना चाहिए, ये विधि नहीं है, वो रागता प्राप्त है। तब फिर कहे कब करें, कैसे करें, किस प्रकार करें, ये सब। इसका अर्थ यह है कि उसमें निषिद्ध भोजन, स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए विधि निषेध कर दिए गए हैं। वास्तव में भोजन विधेय नहीं है। कैसे करें, क्या करें, भगवान को भोग लगा के करें, भगवान ये पचन्त्यात्म कारणात् बैठ के करें ऐसे। और ये न कहना प्रकारेण भूख, पंचदशी करने का भूखा व्यक्ति भोजन कर लेगा, चलता फिरता या कुर्सी पर बैठ के भी भूख की निवृत्ति तो हो जाएगी। अदृष्ट फल, रागता जो प्राप्त है वो भी हमारे यहाँ अदृष्ट फलप्रद हो जाए, इसलिए उसमें फिर शास्त्र के द्वारा ऐसे वैसे का नियम। भोजन विधेय नहीं है, वो तो रागता प्राप्त। यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। भूख की निवृत्ति भी हो जाए, पुष्टि भी हो जाए और तृप्ति भी हो जाए, और भोजन जो है भगवत प्राप्ति का बानक भी बन जाए। केवल भोग तक सीमित न रहे, भक्ति और योग का रूप धारण कर ले, इसलिए उसके लिए अमुक अमुक ऐसे ऐसे विधि का वर्णन है। तो रागता प्राप्त है। लेकिन नित्य कर्म इत्यादि साध्य साधन भाव जो है, भूख की निवृत्ति साध्य है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण की पुष्टि साध्य है, तृप्ति के संपलब्धि साध्य है, भोजन साधक है। साध्य साधन भाव का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो गया या नहीं? इसके लिए शास्त्र की क्या आवश्यकता है?
भोजन करोगे तो भूख की निवृत्ति होगी, अनुवादक वचन हो जाएगा। भोजन करोगे तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि की प्राप्ति होगी, अनुवादक वचन हो गया। भोजन करोगे तो तृप्ति की प्राप्ति होगी, अनुवादक वचन हो गया। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता है। आयुर्वै घृतम, घृत जो है आयु है। कोई शास्त्र अगर कहे भी ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। यह अनुवादक का क्या हुआ? स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। अगर लोक से ही कोई तथ्य सिद्ध है, शास्त्र भी वो कहते हैं, तो वह अनुवादक हो जाएंगे। अगर कहीं पर शास्त्र अनुवादक सिद्ध होते हैं तो तात्पर्य विशेष की अभिव्यक्ति के कारण होते हैं। वहाँ जो तात्पर्य है उसका ग्रहण करना चाहिए। कहाँ से बोल रहा? पंचदशी विद्यारण्य स्वामी जी। शास्त्र का गंभीर रहस्य है। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, अनुवादिका श्रुति है यह। अब अनुभव के बल पर यह सिद्ध है कि अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं। तो अनुवादिका श्रुति है यह। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत जो पदार्थ है उसी के अधिगम में इसका प्रयोग किया गया है। अनुवादिका श्रुति हो गई तो क्या हुआ? अनुवादिका हो गई, स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, अनुवादिका जो श्रुति होती है, शास्त्र वचन होता है, अवान्तर तात्पर्य ग्रहण करे व्यक्ति तो उसका आलम्बन लेकर भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उदाहरण देते हैं, इस श्रुति से क्या लाभ उठाना चाहिए? भले ही यह श्रुति अनुवादिका हो, आत्मा शेषी है, शेषी होकर शेष की दासता स्वीकार न करे। बाकी सब हो गए शेष, आत्मा हो गया शेषी। तो शेषी होकर के शेष की दासता स्वीकार न करे। इस तथ्य की पुष्टि के लिए, इस तथ्य की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह अनुवादिका श्रुति है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये जो भोज्य पदार्थ हैं, ये अन्न है, तुमको अन्नाद होना है। हे अन्नाद, अन्न का सेवन करो। अन्न के सेवन में अन्नाद की प्रीति प्रवृत्ति स्वारस्य की होती है। अन्नाद को चाहिए कि अन्न का सेवन करे। अरे तो स्वतः सिद्ध है, भूख लगने पर अन्न मांगेगा ही। एक थे चिन्मयानंद जी, अमरनाथ मिश्र। उन्होंने मुझसे कहा कि एक आज्ञा आपसे चाहता हूँ, नैमिषारण्य में 40 दिन का या कि 25 दिन का कुछ का व्रत लेना चाहता हूँ, सोऊं नहीं। अब हमारे मन में तनाव हो गया, कहीं पागल न हो जाएं। किसी से पूछा, ऐसे विकट हैं, बताइए मैं कैसे कहूँ कि हाँ। उन्होंने कहा, बेखट के कह दीजिए, नींद आएगी तो आपसे पूछेंगे। हमने कहा, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। हमने कहा हाँ। पहले तो हम कहा कि विक्षिप्त हो जाएंगे, क्या लोग कहेंगे कैसी स्वीकृति दे दी। 32 साधक मेरे पास थे। एक व्यक्ति ने कहा, अनुभवी व्यक्ति ने, अरे आप बेखट के क्यों तनाव कह दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब नींद का बेगा आपसे पूछेंगे। एक थे सोम, तो मेरे पास आए। अब वो एकदम खेल कूद वाला, पढ़ने वाला नहीं है। देखा वो दिखता नहीं भाई, प्रकाश। वो यहाँ कोरोना हुआ ना, तो छुप गया कमरे में। हाँ, मठई में है क्या? नहीं, बाहर। नहीं, वो अपना हाँ हाँ। तो फिर वो
क्या हुआ, कोई कहे कि आज्ञा दीजिए मैं सोऊं नहीं, तो नींद का वेग आने पर हमसे कोई पूछेगा क्या? इसका मतलब क्या है? रागता प्राप्त जो होता है विधेय नहीं होता। यह हुआ। भोजनादि के लिए बहुत बढ़िया कहा, अविद्या। लेकिन अग्निहोत्र जो है, एक बार वो रायपुर से भी, रायपुर में उन्होंने ठान लिया कि हम पूरी पैदल जाएंगे। हाँ, कुछ दूर चले, बोले नहीं चल पाएंगे। चलता रहता था। तो हमने क्या संकेत किया? हमने ये संकेत किया कि कुछ कहने वाले थे, भूल गए। वो प्रकाश का नाम ले लिया, फिर भूल गए। हाँ हाँ, सोम आए मेरे पास। वो बहुत खेल कूद वाला। जैसे प्रकाश को मैं पूछता हूँ ना, पीएचडी कर रहा है, हो गया है, कितनी देर पढ़ते हो? बहुत मुश्किल से कह पाता 1 घंटा रोज़, पहले 15 मिनट रोज़। प्रोफेसर होना चाहता है, लेकिन पढ़ने से इतना परहेज है उसको, बहुत बढ़िया है, सदाचारी है, संयमी है, पैंट पैजामा नहीं पहनता, रात के 3 बजे 2 बजे उठता है। पढ़ने से तो मेरे पास आने में भी संकोच उसको इसलिए होता है, पूछ ना दूँ कितने घंटे पढ़े। क्या ये बहुत विचित्र बात है ना। इसीलिए वाया सोम हमने 24 घंटे के नियम बना के दे दिए। हाँ, अब चिन्मयानंद जी महाराज से वो हमने कहा एक सोम है, वो आया था, 3 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहा, नीचे कमरे में रहता था, 3-4 दिन दिखता नहीं था। अब मुझे बहुत कष्ट है। क्यों परेशान है आप? हैं बड़ा कष्ट है भाई। क्या कष्ट है? उसमें भोजन कब करना चाहिए मैंने नहीं लिखा। पढ़ना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खेलना है, तो भूखे रहा। आपसे पूछ के वो भोजन करेगा। घंटी की प्रतीक्षा करता है वो। मठ आश्रम में कैसे घंटी बजेंगे? अच्छा, नहीं, क्या पता मुझको अगर कोई ऐसा करता तो 2-3 दिन तो भूखे रह ही लेता। आपका युग गया, कभी मिलेगा तो देख पूछिएगा। अब वो 2-4 दिन बाद कहीं दिख गए। हमने कहा क्यों? मुझे बहुत भूख। आपको पूछ के भोजन करता क्या? भूख लगती तो कर देंगे नहीं। हमने कहा ठीक है। क्या हुआ? 2 जगह क्या, एक बाप एक बेटा। पुत्र ने कहा आपसे पूछ के भोजन करूँगा क्या? भूखे मरूँगा क्या? पिता ने कहा न सोने की आज्ञा दे दीजिए। दोनों जगह मेरी बुद्धि काम नहीं कर चुकी और दोनों वहाँ पर सो गए समय आने पर। अब वो अपना भोजन करने लगा। इसलिए कहा भोजन आदि में जो प्रवृत्ति है वो क्या है? स्वारस्य की या स्वाभाविकी है, रागता प्राप्त है, शास्त्र के द्वारा विधेय नहीं है। लेकिन अग्निहोत्र जो है, नित्य कर्म जो है, संध्या वंदन इत्यादि, ये कौन है? साध्य साधन भाव जो है। भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है, पुष्टि की प्राप्ति होती है, तृप्ति की प्राप्ति होती है। इसमें शास्त्र की क्या जरूरत है? लेकिन अग्निहोत्र का फल स्वर्ग होता है, पुत्रेष्टि का फल पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, कारीरी का फल वर्षा की प्राप्ति होती है। ये सब यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। निष्काम भाव से अगर यज्ञ दान तप का अवलंबन लिया तो ब्रह्म वेदन के अनुकूल भावना और विचार शक्ति का उद्रेक होता है। ये सब शास्त्रिक समधिगम में है। तो दोनों चीज़ हो गए, दोषतः प्राप्त और शास्त्रतः प्राप्त। क्या? एक केवल दोषतः प्राप्त है, एक दोषतः और शास्त्रतः दोनों ओर से प्राप्त है। दोष की निवृत्ति हो गई मान लो तो शास्त्रतः प्राप्त की भी प्राप्ति नहीं होती। ये सब सिद्ध किया ना भगवान शंकराचार्य। अविद्या रामक दोष ही निवृत्त हो गए तो शास्त्रतः प्राप्त की भी प्राप्ति नहीं होती। और केवल दोष मूलक है तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं। दोष मूलक भी और शास्त्रतः भी प्राप्त है तो दोष के हट जाने पर तो क्षेत्रफल अवधि किसकी ज़्यादा हुई? भूख की या नित्य कर्म की?
क्षेत्रफल किसका, अवधि किसकी हुई ज़्यादा? हाँ, सिद्ध कीजिए। बोल तो दिया इन्होंने। अरे भूख की। अविद्या आदि जो दोष हैं, अहम कर्ता अहम भोक्ता, यही ना, उन दोषों की निवृत्ति हो जाने पर नित्य कर्म कर्तव्य के रूप में नहीं प्राप्त हुआ। और भूख फिर भी तो क्षेत्रफल माने अवधि किसकी? ज्ञानोत्तर नित्य कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त नहीं है। लेकिन ज्ञानोत्तर भी भूख लगने पर भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। माने शास्त्र कितना बढ़िया है, भोजन से आपको विरत नहीं किया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, भोजन करने का अवसर दिया जाएगा। तो बढ़िया है भाई, तुझे कहीं गुरुजी भोजन ही पढ़ने पर तो लगा दे, तो बढ़िया है ना शास्त्र। एक दोष और शास्त्र दोनों के योग से प्राप्त हैं। कौन कौन? अरे अग्निहोत्र है, संध्या बंधन इत्यादि कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप दोष को जो पाले हुए है उसके प्रति शास्त्र सम्मत ये कर्म प्राप्त हैं। तो दोष की निवृत्ति हो जाने पर शास्त्र सम्मत प्राप्त होने पर भी विधेय नहीं रहेगा उसके लिए। कर्म की वहीं स्वरूप ही चिन्ह है। बहुत विस्तार पूर्वक में व्याख्या इसलिए करता हूँ कि जीवन में उतर सके। नहीं तो हनुमान चालीसा की दृष्टि में तो 1.5 घंटा पौने 2 घंटा पढ़ाने में 3-4 पेज तो चले ही जाए क्या। तो अभी 28 साल में यही बृहदारण्यक तक पहुँच पाए। तो उसमें हम हनुमान चालीसा वाली बात नहीं, स्वयं भी समझते हैं, अपने को भी लाभ होता है, सामने वाले लाभ उठावे या न लाभ उठावे, सामने वाले लाभ उठावे या न लाभ उठावे, पढ़ाने वाले को सबसे ज़्यादा लाभ होता है या नहीं? क्या क्या यहाँ धनवन की बात तो नहीं है ना। सबसे ज़्यादा है कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य चिंती है, चिंतन किया हुआ और परिपुष्ट हो जाता है, मच जाता है। तो पढ़ने वाले को उतना लाभ हो या ना हो, नींद आ जाए, मन उधर उधर चला जाए, न समझ में आ पाए, पढ़ाने वाले को ही ज़्यादा लाभ हुआ या नहीं? सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला कौन होता है? पढ़ाने वाला, क्योंकि वो पढ़ भी रहा है पढ़ा भी रहा है, उसका मजा ज्ञान और मजेगा। सुनने वाला जो है समझ में नहीं आ रहा, नींद आ गई, मन कहीं और है, बेगार टाल रहा है, वो अलग बात है, ये भूल गया, इसलिए का। अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वाद भोजनादि प्रवृत्ते है। नींद में, भोजन में, ये सब में आवश्यकत्वानुपत्ति है। इसलिए भोजन तो आवश्यक है, क्योंकि वो कौन सा दोष रह गया? भूख लगना भी दोष है या नहीं? तत्वज्ञान हो गया। प्रश्न उठेगा कि तत्वज्ञान हो गया और शास्त्र भी तो है नहीं। अगर भोजन करना जो है दोष मूलक है तो अविद्या की निवृत्ति हो गई। तो अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर जिस प्रकार नित्य कर्मादि की प्राप्ति नहीं होगी, तो अविद्या नष्ट हो गई, तो दोष ही नष्ट हो गया, तो भोजन की प्राप्ति कैसे होगी? लेशा विद्या को लेकर, प्रारब्ध का उपादान जो लेशा विद्या है, जब तक सांस है, बेहोश नहीं है। नींद में किसी को भूख लगती है क्या? नींद में प्यास लगती है क्या? नहीं। लेकिन माताएं क्या करती हैं, बच्चा सोया हुआ है फिर भी मुंह में डाल देती था भोग। लेकिन उसको नींद में भूख प्यास का अनुभव होता क्या? भूख हैं पी लेता है, लेकिन भूख प्यास का अनुभव, तो क्या अर्थ हुआ? हाँ हाँ, उनको ज़्यादा मालूम है, बेटा 2-3 है ना। हैं? गाढ़ी नींद का लक्षण वो नहीं है ना, गाढ़ी नींद का लक्षण नहीं होगा। और तो फिर गाढ़ी नींद का में तो क्या खाएगा पिएगा? क्या मतलब? अहम पर्यंत ही द्वंद्वों की प्राप्ति है, भूख प्यास आदि की।
अब तत्व ज्ञान हो गया तो दोष तो निवृत्त हो गया, लेकिन जठराग्नि तो है, कितने दोष हो गए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नामक दोष की निवृत्ति हो जाने पर भी और भी दोष कुछ बच गया। जीवन है, जठराग्नि है, तो किया हुआ पच जाएगा, पिया हुआ पानी पच जाएगा। अब जठराग्नि उद्दीप्त है तो समय जब कहीं भूख तो लग जाएगी, तो दोष भी, वात पित्त कफ भी दोष हैं या नहीं? क्या ये जठराग्नि मूलक भोजन में प्रवृत्ति फिर होगी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष हट जाने पर भी कौन सा दोष बच गया उस समय? जठराग्नि नामक दोष है। जठराग्नि भोजन क्यों, जब व्यक्ति भरपेट भोजन कर लेता है, कहता बस बस हो गया, तो जठराग्नि मुस्कुराती है, अरे बच्चों, जब मैं तुम्हारे द्वारा भोजन जो किया हो उसको पचा दूंगी, आजकल हिंदी वाले अग्नि को विस्त्रलिंग मानते, पचा देगी तो तू फिर भोजन को ढूंढेगा। क्या है? इसलिए फिर जठराग्नि, और स्वभाव से ही भूख लगने पर भोजन में प्रीति प्रवृत्ति उल्लसित होती है। तो प्रीति तो राग है, तो कहते हैं कि वो बाधित राग है। इच्छा के दो भेद हैं, कहाँ? पंचदशी। अन्योन्याध्यास मूलिका जो इच्छा है उसका नाम है काम। अन्योन्याध्यास के न रहने पर जो काम है उसका नाम इच्छा। इच्छा बंधन में हेतु नहीं है, काम बंधन में हेतु है। अन्योन्याध्यास माने चिज्जड़ा ग्रंथि, देहेंद्रीय प्राणांतकरण के धर्म को अपने ऊपर मढ़ लेना, आत्मा की सत्ता चित्ता प्रियता को देहेंद्रीय प्राणांतकरण पर मढ़ लेना, इसका नाम क्या है? अग्नि के आदाहक प्रकाशक जो स्वभाव है वो लोहे में व्याप्त हो गया, और लोहे का जो काला कलूटा स्वभाव है वो तो अग्नि में व्याप्त नहीं हुआ, लेकिन गोलापन, लंबाई आदि जो है अग्नि में, वो लोहे में वो दिखने लगी। कहाँ पर? लंबाई आदि अग्नि में। अग्नि का वजन कौन? लोहे के कारण। इसका मतलब अन्योन्याध्यास की प्राप्ति है। तो अन्योन्याध्यास, तो जब तक शरीर है तो अन्योन्याध्यास मूलक जो चिज्जड़ ग्रंथि मूलक जो इच्छा है उसका नाम काम है। काम बंधन में हेतु होता है। और अन्योन्याध्यास के मिट जाने पर जो भोजन आदि की इच्छा हो गई, वो इच्छा होने पर भी निबंधक नहीं है, बंधन में हेतु नहीं है, क्योंकि चिज्जड़ ग्रंथि मूलक नहीं है, जठराग्नि मूलक। जठराग्नि उद्दीप्त है तो भूख लगेगी ही, प्यास लगेगी ही, और नींद का वेग भी व्यक्ति को आएगा ही। तो ये कितने दोष हो गए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ही दोष नहीं हैं, बल्कि वात पित्त कफ भी दोष है। तो वात मूलक प्रवृत्ति, कफ मूलक प्रवृत्ति, पित्त मूलक प्रवृत्ति होती है, तो जीवन भर ये सब क्रम चलना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोष मूलक भी हो, शास्त्र मूलक भी हो। तो दोष का निवारण हो जाने पर शास्त्र मूलक जो कर्तव्य है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तब कोई कह सकता है, यहाँ नहीं है वो पूर्व पक्ष, तब वो कह सकता है भाई राग सबका मूल है अविद्या, अविद्या की निवृत्ति हो गई ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से, तो दोष की निवृत्ति तो हो ही गई। तो जैसे नित्य कर्म की निवृत्ति हो गई, कर्तव्य बुद्धि से नित्य कर्म प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे ही भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। तो फिर क्या उत्तर देंगे अपनी ओर से? दोष के भी दो भेद हैं। कौन कौन? अविद्या रूप दोष, अस्मिता रूप दोष, राग रूप दोष, द्वेष रूप दोष और अभिनिवेश रूप दोष, वात रूप दोष, पित्त रूप दोष, कफ रूप दोष, जठराग्नि रूप दोष। जठराग्नि तो है या नहीं? जठराग्नि अन्न जल को पचा ले तो भूख प्यास लगेगी। शरीर जीवन मुक्त का अर्थ क्या हुआ? जीवत मुक्त, जीवत धन मुक्त, जीवन मुक्त। तो जीवन जब तक है तब तक जठराग्नि आदि काम करने में समर्थ है या नहीं? तन मूलक भूख प्यास है, निद्रा भी है। फिर कौन सा दोष हुआ? तमोगुण का उद्रेक होगा तो तत्व भी सोएगा। क्या
रजोगुण का उद्रेक होगा तो तत्व भी कर्म में लग जाएगा, सत्वगुण का उद्रेक होगा तत्व भी समाधि आदि का आलम्बन लेगा। तो फिर कहते सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सामान्य व्यक्ति को बिना चाहते भी हैं, तत्व भी इनके वशीभूत होगा क्या। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। गीता का 14वां अध्याय। ये ज्ञान ने काम कर दिया। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण प्रकाश विवेक को जगा देता है, रजोगुण प्रवृत्ति को जगा देता है, तमोगुण नींद को जगा देता है। हाथ कंगन को आरसी किया। फिर क्या हुआ, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं आराम से, नीचे बैठे हैं, माने 5-6 व्यक्ति की सीट होती है, तान दुपट्टा सोए हुए आराम से, 5 व्यक्ति की सीट अकेले घेरे हुए हैं। अब कोई आ गया जिसकी सीट है, उठिए उठिए बाबा जी हमको बैठने दीजिए। तो उस व्यक्ति के आने पर न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नहीं, कहाँ से विपत्ति आ गई। अगर 2 घंटे और भी, हमको 2 घंटे और यात्रा करनी थी, ना आता तो अच्छा था। बाद में निकले कोई परिचित या अच्छे यात्री निकले, अरे आपको अभी जाना है, हमको तो 2 घंटे और नहीं, हमको तो उतरना है। तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अब दोस्ती हो गई, पता लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया, हमसे पहले उतरने का नंबर आ गया, और कुछ समय रहते तो आने पर द्वेष, जाने के अवसर आने पर राग। बढ़िया उदाहरण है ना। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। भगवान शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया अर्थ किया। जो तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुण का आवेश आ जाए तो वरदान होगा या शाप। ये तो उत्तर वो देंगे, वो पीछे वैदिक जी सुने नहीं तो उत्तर क्या देंगे। तमोगुणी व्यक्ति के ऊपर तमोगुण आ जाए तो वरदान होगा या शाप। हैं, ठीक से वरदान होगा। और रजोगुणी व्यक्ति पे रजोगुण का आवेश आ जाए तो, सत्वगुणी व्यक्ति के हो सत्वगुण का आवेश आ जाए तो कम से कम एक गुण, जिस गुण में राग है उस गुण का आवेश आने पर तो प्रसन्न रहेगा ना। तो शंकराचार्य ने लिखा कि उसका क्या होगा। रजोगुण भी निबंधक, तमोगुण भी निबंधक, सत्वगुण भी निबंधक, और 3 गुण में से कोई ना कोई गुण 24 घंटे में रहेंगे ही, उसके तो दुर्गति का कोई अंत ही नहीं। क्या 3 गुण में से कोई ना कोई तो गुण रहेंगे। एक गुण का जो पक्षधर है, एक गुण के आने पर तो कम से कम प्रसन्न हो जाएगा। क्या, और तीनों गुणों को बंधक मानता है। 3 व्यक्ति में ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, देर से कोई भी आ गया तो हमको तो कष्ट होगा ही। भाई 2 तो ठीक नहीं, एक बढ़िया। जिसको बढ़िया समझा उसके आने पर तो अच्छा लगेगा। उस व्यक्ति का क्या होगा जिसने सुन रखा है कि तीनों बंधन में हेतु, और 3 के अलावा चौथा गुण को आ नहीं सकता। उस व्यक्ति को विक्षिप्त होने से बचाने के लिए वचन है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इसी से चौथा गुण जग जाएगा, विशुद्ध सत्व। इसी से, मलिन सत्व नहीं, विशुद्ध सत्व इसी से आ जाएगा। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हम लोग जाते थे नंगे पाँव, बहुत अच्छा था। मैं समझता हूँ 9वीं कक्षा तक तो हमने चप्पल नहीं पहने होंगे, नंगे पाँव विद्यालय जाते थे। छाता की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन न तो एक कोई कहता था गरीब घर के हैं, न कभी स्वप्न में आता था गरीब घर का हूँ। उस समय विद्या, चरित्र, परंपरा के आधार पर व्यक्ति का, परिवार का सम्मान होता था। अब जो है ग्लानि पैदा कर देते ना लोग, कितने गरीब हैं देखो, ये छाता नहीं, जूता नहीं, क्या। तो बहन जी ने एक मंत्र सिखा रखा था, बच्चे विद्यालय जाते समय अगर कोई वर्षा आ जाए, चौमासे में भी वर्षा आ जाए तो क्या करना। अब कोई वृक्ष इत्यादि या छाया ना हो,
एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन, ये मंत्र पढ़ते जाना, दौड़ते जाना। पानी आया, पानी गया, देखते देखते बिला गया, विलीन हो गया। हम लोगों ने तो क्या, बच्चे थे, मंत्र ही मान लिया, एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन। और विद्यालय से घर आते समय कोई छाया ना मिले, वृक्ष ना मिले तो दौड़ते रहना लक्ष्य की ओर, और एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन, इसका मतलब आया गया ऐसे। इसी प्रकार से क्या हुआ, सत्वगुण आया गया, रजोगुण आया गया, तमोगुण आया गया, न द्वेष्टि संप्रवृत्ता नहीं आ गया। तो अभी सब क्यों नींद आ गई है? नहीं भाई, पाठ के समय नींद आ गई तो स्वागत, न द्वेष्टि संप्रवृत्ता नहीं। नहीं अर्थ हुआ, न द्वेष्टि संप्रवृत्ता नहीं। पाठ के समय अगर, अब भोजन के समय कहीं नींद आ गई तब वो सही नहीं है। भोजन के समय नींद आ जाए तो सही नहीं है। न द्वेष संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। पाठ के समय नींद आ गए तो द्वेष नहीं, और नींद चली गई तो कोई राग नहीं, कोई बात नहीं। यह अर्थ नहीं है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, यही सत्वगुण नहीं, विशुद्ध सत्वगुण का द्योतक हुआ। तो क्या हो गया, इसमें कौन सा दोष हुआ? दोष के अंदर दोष, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश तो मिट गए तत्व ज्ञान से। तो नित्य कर्म का अनुष्ठान भी समाप्त हो गया, कर्तव्य बुद्धि से नहीं। भोजन कर्तव्य बुद्धि से नहीं, लेकिन भूख तो लगेगी तो भोजन तो करना ही होगा। यहाँ कौन सा दोष आ गया? एक ब्राह्मणों का निमंत्रण था, बहुत बढ़िया। एक कोई पड़ोसी मुल्ला जी जिनसे लोग परिचित नहीं थे, सोचा कि ब्राह्मणों के यहाँ भोजन में बहुत सामग्री मिलती है, वो भी बैठ गए आके हिंदू वेश में। लोगों ने देखा कि कोई परिचित नहीं लग रहे हैं, लेकिन आ गए हैं तो कोई बात। तो क्षमा कीजिए, बुरा मत मानिए, भोजन की कमी नहीं है, थोड़ा अपना नाम बताइए। दुबे। कौन से दुबे? हे अल्लाह, दुबे में मेरे को ऑर्डर करा गया क्या? तो कहा गया आप दुबे बन के नहीं, मुसलमाने बन के होते तो भी यहाँ बैठा के आपको भरपेट भोजन कराता। ये अल्लाह, दुबे में कौन घुस गया? बड़ी विकट बात हुई, दुबे में कौन घुस गया? तो क्या अर्थ हुआ? दोष में एक और दोष आ गया। अविद्या नहीं, अस्मिता नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, अभिनिवेश नहीं, इतने से नित्य कर्म आदि की निवृत्ति हो गई, कर्तव्य बुद्धि से प्राप्त नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर तो एक और दोष घुस गया, जठराग्नि है, वात है, पित्त है, कफ है। उस दोष के निमित्त भूख है, प्यास है, निद्रा भी है। क्या ये हुआ? दोष में भी दोष बैठ गया। तब जाकर क्या हो गया? ये क्या हो गया? अवधि किसकी ज़्यादा हुई? अगर देवभूति की तरह स्थिति नहीं है, जब ज्ञान होना था तभी शरीर की आयु पूर्ण होनी थी। स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, गीता का दूसरा अध्याय। स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। परीक्षित, देवभूति, ऐसे उदाहरण है। ज्ञान हुआ, बस तक्षक आगे डसेगा, तो उनके लिए तो आगे क्या है? शरीर ही नहीं रहा। लेकिन शरीर है, ज्ञान हो गया, और अभी 25 वर्ष 50 वर्ष जीवित रहना है, तो फिर अविद्या अस्मिता राग द्वेष के निवृत्त हो जाने पर भी कौन सा दोष बच गया जिसके कारण भोजन करने पर प्रतिबंध नहीं है शास्त्र के द्वारा? वो जठराग्नि है, वात पित्त कफ है, उसको लेकर के भूख प्यास आदि निद्रा आदि की प्राप्ति होगी। उससे कोई ज्ञान नष्ट नहीं होगा। मृदु, तत्वज्ञ को भी मृदु आहार विहार कर्म का आलम्बन लेना चाहिए, अत्यंत उग्र या क्लिष्ट नहीं। अब क्या सामान्य रूप से मृदु, मृदु, मृदु माने मृदु का अर्थ हुआ बहुत गरिष्ठ पा लिया, यह भी नहीं ठीक। मृदु आहार आदि का आलम्बन लेना चाहिए, उसका निषेध कर देंगे तो जीवन मूर्छा आवे, कुछ भी आवे। हम लोग यहाँ थे
पढ़ाते तो ऐसे थे, प्रवचन भी ऐसे करते, प्रवचन उन्होंने 1.5 घंटा करते थे, किसके, भागवत के। इतना भी जलपान के लिए कोई मुंह में डालने के लिए नहीं। भगवान के आरती में जाएं तो चक्कर आके बैठ जाएं, इतने भी कोई सामग्री नहीं थी कि मुंह में डाल सके। और कुछ लोग यहाँ ऐसे उपद्रवी थे पुराने समय से, रसोइया को भगा दें या रसोइया को ऐसा पोट लें कि 1 बाल्टी भोजन उनके यहाँ वो भेज दे। यहाँ था ऐसा उपद्रव, तो ये भोजन बनावें। और वीरानंद आए तो रसोइये को भगा दें। मित्र भी तो कितने शत्रु होते हैं, अब इनको क्या भोजन बनाना आवे। इतनी भी सामग्री नहीं थी, पढ़ाना वही, सारा काम वही, लिखना भी वही, कि मुँह में डाल करके भूख मिटा सके। उस परिस्थिति में शंकराचार्य हुए थे, समझ गए। तो क्या अर्थ हुआ, क्षेत्रफल जो हुआ, अवधि किसकी हुई, भोजन की। भोजन की अवधि ज़्यादा हो गई ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।